पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा गरीबों की हक की बात की है और मुझे लगता है कि मैं अगर कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ, पिछली बार भी मैंने की थी, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो विधायक हैं अभी जो अमीन खान जी हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया था और उनको जब टिकट मिला तो मैंने उनके साथ वफादारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया। और अब क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो हमारे इस इलाके की ज़रूरत भी है कि किसी युवा को इस क्षेत्र की कमान सौंपी जाए ताकि वो यहाँ के क्षेत्र का विकास कर पाए। और मैं ख़ास तौर से विश्वास इसलिए पार्टी पे रखती हूँ क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात हर बार हमारे आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की है, बिल भी पास हो चुका है और अब लगातार ये प्रयास रहते हैं कि किस तरीके से हमारी पार्टी भी चाहती है कि महिलाओं और युवाओं को हम मौका दें ताकि आने वाला जो कल है हमारा, वो महिला जो आबादी है, आधी आबादी है, तो वो भी बराबर से अपना योगदान देते हुए क्षेत्र का विकास। इस बार आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिला अध्यक्ष भी इस मैदान में है टिकट को लेकर और वर्तमान विधायक भी है। देखिए, चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए और चुनौती मैं समझती नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मुझे लगता है कि आदरणीय अमीन खान जी जो हैं वो मुझे इस बार बेटी के रूप में आशीर्वाद देंगे, मैं ऐसा विश्वास भी रखती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई और सीरियस उम्मीदवार यहाँ पर है क्योंकि मैं लगातार 15 साल से यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, इसी क्षेत्र की बेटी हूँ और इसी क्षेत्र में मैंने लगातार इन लोगों के बीच में अपना बचपन बिताया है। यहाँ के दुख सुख में मैं इनकी भागीदार रही हूँ और हर घर हर ढाणी में मैं उनकी बहन और बेटी के रूप में जा चुकी हूँ और यहाँ के लोगों की एक आवाज़ है, वो लोग ये चाहते हैं कि इस बार उनकी बेटी और बहन को मौका दिया जाए। एक समय था जिस समय पद्माराम को चोटन से आपके परिवार ने टिकट दिलाने में बहुत मदद करी थी और आज आपकी राजनीतिक उनसे थोड़ी दूरियां बन गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं हो आपकी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको, जैसे मेरे ससुर जी स्वर्गीय अब्दुल हादी साहब, उन्होंने कोई भी चुनाव जो था, चाहे वो खुद कोई चुनाव लड़े हों, चाहे मैं लड़ी हूँ या मेरे शौहर लड़े हों, उन्होंने कभी जो फैसला है वो लोगों के ऊपर नहीं थोपा। उन्होंने हमेशा हर चुनाव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने हर चुनाव में लोगों को घर बुलाया और सभाओं में वो गए, किसी की ढाणी में वो गए, वहाँ जाकर के उन्होंने लोगों से ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने नाम लिया, जैसे मेरा पहला चुनाव मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया था मेरे बारे में, लेकिन लोगों ने ऐसा सुना था कि हादी साहब की पुत्रवधू हैं, पढ़ी लिखी हैं और लोगों ने अपने आप से एक नाम लेना शुरू कर दिया कि अगला चुनाव शमा बानो जी ही लड़ेंगी और लोगों ने विश्वास भी जताया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि किसी नेता से नाराजगी या फिर नेता का नाम मैटर नहीं करता, जनता जनार्दन है, जनता का सहयोग मैटर करता है। जिसके साथ जनता रहेगी, जिसके साथ जनता रहेगी और पार्टी रहेगी, हमारी पार्टी फैसला करेगी। जिसके साथ जनता है, पार्टी उसी के हक में फैसला करेगी। तो आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है अब आप? बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं सही मायने में बताऊं तो मुझे यहाँ आकर के शिव विधानसभा में जो प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी हमारे इस इलाके के लोगों की। छोटे छोटे बच्चों से समर्थन मिल रहा है, महिलाएं बड़े हुजूम में आ रही हैं। जिस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ, इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम निकला करती हैं घरों से बाहर, लेकिन महिलाएं खुद फ़ोन करके मुझे बोलती हैं कि दीदी एक बार आप हमारे यहाँ पर आइए। बुजुर्ग महिलाएं वो एक दुआओं का हाथ देती हैं मेरे सर पे और ये कहती हैं कि बेटा तेरा बेड़ा पार तो हमारी दुआओं से ही हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा विश्वास है मुझे कि इनकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी।